हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो ग्राफिक्स बनाते हैं, कुछ आप डिज़ाइन करते हैं ग्राफिक्स को वेक्टर फॉर्मेट में, उसे आप किस तरीके से एडोबी स्टॉक के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एडोबी स्टॉक का स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एक कोई अच्छा सा ग्राफिक बना के अपलोड करना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो उसे आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इसका स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है। इसके ऊपर ये जो पहला आइकन देख रहे हैं, इसमें आप लोगों के बराबर में डैशबोर्ड का है। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा स्क्रीन बन के आएगा जिसमें आपका डाउनलोड्स, नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स जितने भी हुए हैं वो यहाँ पर शो करेगा। आपकी अर्निंग्स कितनी हुई है वो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बना हुआ है, इसमें दिखाएगा कि कितनी आपकी अवेलेबल अर्निंग्स हैं, मतलब जो ये मेन अर्निंग है, ठीक है। तो ये तो मतलब आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जब इसको आप विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद में आपकी अवेलेबल अर्निंग ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो अर्निंग है $2.16 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मेरी लाइफ टाइम अर्निंग भी इतनी है और अवेलेबल अर्निंग भी इतनी ही है, ठीक है। फिर इसके नीचे एक ही ग्राफ बन के आ रहा है। इसमें यही दिखाया गया है कि आपका डेट्स, जो अलग अलग डेट्स हैं मंथ की, उसमें कितनी अर्निंग हुई है। शुरू में देखिए मेरे में अभी कोई अर्निंग नहीं हुई है। फिर 1 जून में एक हुई है, एक डाउनलोड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में 15 जून में 2 डाउनलोड्स हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक अर्निंग का ग्राफ बन के आता है यहाँ पर। इसको आप लोग देख सकते हैं इसमें। और इसके नीचे जो है ये कुछ चीज़ें दी गई है। माई पोर्टफोलियो, जो आपने पहले जो इसमें इमेजेस अपलोड की हुई हैं वो यहाँ पर शो करेगा इसमें, ठीक है। तो उसको आप रिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि आपको सभी जो आपने अपलोड की हुई हैं इमेजेस, फ़ोटो हैं मतलब, या वेक्टर्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वीडियो हैं, वो सब यहाँ पर शो करेगा। लेकिन अगर केवल आपको फ़ोटोज़ जो आपने अपलोड किए हैं वही देखना है तो फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरे इसमें अभी एक ही फ़ोटो अपलोड है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। इलस्ट्रेशंस की बात रही तो मेरे में अभी कोई भी इसमें अभी अपलोड हुआ नहीं है। मैं मेनली वर्क जो है वेक्टर्स पे करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरे 222 वेक्टर्स इसके ऊपर मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी किए हुए हैं और इसको मैं अभी और बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में रही बात वीडियोस की, तो अभी मैंने एक वीडियो भी इसमें अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। फिर यह है कि डैशबोर्ड के आगे जो है अपलोडेड फाइल्स का है, कि जो आपने फाइल्स अभी तक अपलोड की हुई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर शो होंगी। ये जो यहाँ पर जो लिस्ट आ रही है वो फाइल हैं जो आपने इसमें अपलोड कर दी हैं लेकिन अभी सबमिट नहीं की हैं। उसमें कीवर्ड्स, कैटेगरी, टाइटल वगैरह अभी नहीं दिया है। तो अभी ये इनकम्प्लीट डाटा है। इसको अभी आप कैटेगरी और टाइटल के साथ में इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इन रिव्यू, इसमें क्या है कि जो आपने अपलोड कर दी हैं और उसमें कीवर्ड्स और टाइटल वगैरह लगा करके आपने उसको सबमिट कर दिया है और अभी आप वेट कर रहे हैं कि वो रिव्यू होके आएगा, तो वो आपका जो है रिव्यू वाले में शो करेगा। अभी मैंने कल ही यहाँ पर 26 इमेजेस जो कि वेक्टर फाइल्स हैं वो यहाँ पर मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अभी ये पेंडिंग है, ये
अभी आज शाम तक या विदिन 24 आवर्स ये रिव्यू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो जैसे कि अगर आपने एक यहाँ पे ग्राफिक बनाया हुआ है इस तरीके से, मैंने एक ये रिपब्लिक डे का बनाया हुआ है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका आर्ट बोर्ड होगा, आर्ट बोर्ड जो है वो 15 मेगापिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का मतलब हो गया 5000 इंटू 3000 का मिनिमम आपका होना चाहिए। मतलब जो विड्थ है वो मिनिमम 5000 और हाइट जो है वो 3000 की होना चाहिए। और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो 15 MP से ज़्यादा ही आना चाहिए। अब जैसे मेरे में जो इसकी विड्थ है वो 6000 और हाइट जो है वो 3000 है, तो ये हो गया 18 मेगापिक्सल का। तो कम से कम 15 मेगापिक्सल का होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये एक ग्राफिक बना लिया है और इसको यहाँ से अब हम सेव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर जा करके रिपब्लिक डे ग्रीटिंग के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। और इसको ओके कर दिया यहाँ से। अब करना क्या है कि यहाँ पर वेबसाइट पे आ गए हम, और यहाँ पर एक ये आप देख रहे होंगे बटन बना हुआ है अपलोड का, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का एक लेआउट आएगा, सर्किल आएगा। इस पर लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स और ब्राउज। यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमने इसको फाइल को अपनी डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर से अब अपलोड कर लेंगे। तो अपलोड करने पर तुरंत ही यहाँ पर ये अपलोड होना शुरू हो गया है। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। उसके अगर अच्छी स्पीड है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और धीमी स्पीड है तो कुछ समय लगता है। देखिए ये अपलोड हो गया है और यहाँ पर इसका एक थंबनेल भी बन के आ गया है, ठीक है। इस पे माउस को रोल ओवर करने पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। क्लिक करने पे सिलेक्ट हो गया ये। अब फाइल टाइप वो ऑटोमेटिकली वेक्टर्स फॉर्मेट में ले लिया है इसने, क्योंकि ये वेक्टर फाइल है। और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हमारा जो टॉपिक है वो सबसे सही तरीके से मैच कर रहा है। तो ठीक है, इसको हम कल्चर एंड रिलीजन में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आई एम राइटिंग टाइटल एंड कीवर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। और रिकग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी, नहीं इसमें ऐसे कोई कुछ नहीं है, इसमें हम नो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि एक टाइटल लिखना है यहाँ पर। तो जो आपने ग्राफिक बनाया है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। जैसे कि हमारा जो ये ग्राफिक है वो रिपब्लिक डे का है, तो हम लिखेंगे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ग्रीटिंग बैकग्राउंड विद ट्राई कलर बैलून्स एंड चक्र। ठीक, मतलब जो आपका थीम है, जो आपका ग्राफिक का जो आपने दिखाया हुआ है, उन चीज़ों को आपको टाइटल में लिखना है, ताकि जब उसको सर्च किया जाए तो वो चीज़ सर्च में आए। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स जो हैं इसमें आ गए हैं ऑटोमेटिकली। इसने इमेज को देख करके उसमें इसमें ले लिया है कीवर्ड्स को। तो अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसको ले सकते हैं और इनको चेंज भी कर सकते हैं, और इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बैलून तो इसके अंदर है, ब्लू स्काई ब्लू है ही है, इलस्ट्रेशन है स्काई है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया रिपब्लिक डे, ठीक है। अगले में लिख दिया इंडिया,
इसमें स्काई लिख दिया, इसमें पैट्रियोटिक बैकग्राउंड, ठीक है, और वी लव इंडिया। तो इसके नीचे आप और भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं और कुछ इसमें पड़े हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं आपको, और जो आपको लगे कि वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हटा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शुरू के जो 5 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स जो शुरू में आ रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान रख के उसमें लिखने हैं। ऐसा ना हो कि आपने शुरू में जो 5 कीवर्ड्स हैं वो बेकार से डाल दिए उसके ऊपर, और नीचे जो हैं वो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनको शुरू के 5 में ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया है। जो आपको लगे कि ये मतलब का नहीं है इसमें, उनको आप हटा सकते हैं यहाँ पर से, ठीक। और इसके बाद में क्या है कि सब कुछ हो गया है। इसमें आपने सब कैटेगरी डाल दी है, इसके अंदर टाइटल डाल दिया है, कीवर्ड्स डाल दिया है। इसके बाद देखेंगे आप कि इसमें ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक ग्रीन रंग का टिक मार्क बन के आ जाएगा। मतलब कि अब ये जो आपकी इमेज है ये सबमिट होने के लिए एकदम तैयार है। और यहाँ पर जो बटन है ये भी ग्रीन हो गया। इसको अब आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको नहीं सबमिट करना है, आपको दूसरी इमेज में कीवर्ड्स, टाइटल सब डालना है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं, बाद में सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और सबमिट। अब सबमिट करते ही एक इस तरीके का एक विंडो बन के आएगी, सबमिट 1 आइटम, और जो आपने इमेज सबमिट करनी है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद में क्या होगा कि जो अभी आपने इमेज सबमिट की है वो आपका रिव्यू वाले में शो होना शुरू हो गई है। मतलब कि अभी ये अंडर प्रोसेस है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको देखेंगे, अगर उनको लगेगा कि ये टेक्निकली बहुत सही बनी है इमेज और इसमें कोई कमी नहीं है, साइज़ वगैरह सही है, तो ये अप्रूव हो जाएगी। और इसमें समय लगता है 24 आवर्स या इससे अधिक भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि क्या अवेलेबिलिटी है उनके पास में, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से सबमिट कर दिया है। इसके बारे में यहाँ पर भी लिख के आ रहा है कि अभी आपने इसको 5 मिनट्स पहले इसको सबमिट किया है, मीडिया टाइप किया है, फैक्टर्स है, टाइटल लिख के आ रहा है, यहाँ पर कीवर्ड्स लिख के आ रहे हैं, कैटेगरी लिख के आ रही है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इमेज को और सेंड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इसमें काफ़ी इजी वे में आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे आपको एक बढ़िया सा ग्राफिक बना करके एडोबी स्टॉक पे उसको आप डाल सकते हैं, और उसको जब वो सेल होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कुछ उसका शेयर मिलेगा। मतलब 0.33 भी हो सकता है और $1 भी हो सकता है, तो आपको वो मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक बार ही उसका पेमेंट मिलेगा। जितनी बार भी वो आपका इमेज जो है डाउनलोड होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो उसमें शेयर है वो आपके उसमें एडोबी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।